हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई हैरतअंगेज किस्से कहानियां हैं जो न केवल जनसामान्य को रोमांचित करते बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी करते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है चार भुजा मंदिर। भक्तों, गढ़बोर का चार भुजा मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के गढ़बोर गांव में स्थित भगवान कृष्ण को समर्पित एक ऐतिहासिक और प्राचीन वैष्णव मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की चार भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें चार भुजानाथ कहा जाता है। कुमावत वंश के लोग भगवान चार भुजानाथ को अपना कुलदेवता मानते हैं। चार भुजानाथ की दिव्य मूर्ति पांडवों द्वारा पूजित लगभग 5500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। अपने हिंदुस्तान में 5 वैष्णव पीठ है, 5 वैष्णव पीठ, उसमें भगवान अकेले। इसका कारण कि जेल में अकेले थे, लक्ष्मी जी साथ में नहीं, तो चार भुजानाथ अकेले। गिरिराज उठाया श्रीनाथ जी अकेले, राधा जी, रुक्मिणी जी, नंदगांव बरसाना। और कालियवन को मारना था, मुचकंद को जगाना, रण छोड़ के भगे तो रण छोड़ दिए अकेले ठाकुर जी। और उड़ीसा जगन्नाथ अकेले। ग्रहण की टाइम स्नान करने गए तो बहन सुभद्रा जी और बलदाऊ जी साथ में। और राजा बने तो अकेले, स्वयंवर बाद में हुआ। द्वारकाधीश अकेले, स्वयंवर बाद में हुआ। ये 5 पीठ है वैष्णव पीठ। अपने इंडिया में 5 वैष्णव पीठ हैं, उसमें भगवान प्रधान पीठ 4 भुजा। भक्तों, इस चार भुजा मंदिर का निर्माण राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था। चार भुजा के शिलालेख के अनुसार सन 1444 ईस्वी विक्रम संवत 1501 में खरवड़ शाखा के ठाकुर महिपाल व उनके पुत्र रावत लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मेल खाता है, इसलिए मूर्ति को बद्रीनाथ माना जाता है। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को हिमालय में तपस्या कर सद्गति प्राप्त करने का आदेश देते हुए स्वयं गौलोक जाने की इच्छा जाहिर की। तब उद्धव ने कहा कि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, परंतु आपके परम भक्त पांडव व सुदामा तो आपके गौलोक जाने की खबर सुनकर प्राण त्याग देंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से स्वयं व बलराम की मूर्तियां बनवाईं, जिसे देवराज इंद्र को देकर कहा कि ये मूर्तियां पांडव युधिष्ठिर व सुदामा को सुपुर्द करके उन्हें कहना कि ये दोनों मूर्तियां मेरी ही हैं और इनमें मैं ही हूं। प्रेम से इन मूर्तियों का पूजन करते रहें। कलयुग में मेरे दर्शन व पूजन करते रहने से मैं मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करूंगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई मूर्तियों को देवराज इंद्र ने पांडवों व सुदामा को प्रदान कर दिया। पांडव व सुदामा इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। वर्तमान में पांडवों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति चार भुजानाथ जी के नाम से गढ़बोर में और सुदामा द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति रूप नारायण के नाम से सेवंतरी गांव में स्थित है। कहा जाता है कि पांडव हिमालय जाने से पूर्व मूर्ति को जलमग्न करके गए थे ताकि इसकी पवित्रता को कोई खंडित ना कर सके। भक्तों, कहा जाता है कि गढ़बोर के तत्कालीन राजपूत शासक गंगदेव को चार भुजानाथ ने स्वप्नादेश दिया कि मेरी मूर्ति जलमग्न है, उसे जल से बाहर निकालो और उसे मंदिर बनवाकर स्थापित करो। राजा गंगदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने जल से प्राप्त मूर्ति मंदिर में स्थापित करवा दी। जनश्रुति के अनुसार सूरजी बगड़वाल नाम का एक गोपवंशीय यानी गुर्जर चरवाहा अरावली के घने जंगल में अपनी गाय चराया करता था। इसी बीच उनकी गौरी नामक गाय गोधूली के समय पहाड़ी के पास ठिठक जाती थी। वो अपना सारा दूध जमीन पर गिराकर फिर झुंड में लौट आती। इससे गाय का बछड़ा भूखा रहकर रंभाता रहता था।
सूरज जी ने गौरी गाय के थन से दूध निकल जाने का कारण जानने के लिए गौरी का पीछा किया तो देखा कि गौरी गाय पहाड़ी के पास ठिठक गई और स्वचालित रूप से उसके थन का दूध बाहर जमीन में खींचा जा रहा है। इस घटना से सूरज जी बहुत हैरान हो गए और कहीं न कहीं अपनी भूल मानकर मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करने लगे। भक्तों, उसी रात को सोते हुए सूरज जी को भगवान का स्वप्नादेश हुआ कि जहां गाय दूध देती है वहां नीचे मेरी मूर्ति है, उसे बाहर निकालो, मंदिर की स्थापना करवाकर मेरी पूजा करो। इतना सुनकर सूरज जी की आंखें खुल गई। सूरज जी के सामने भगवान एक बच्चे के रूप में प्रकट होकर खड़े थे। मेरी सेवा में ही भगवान की सेवा करो। सूरज जी ने डरते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन बालक रूपी प्रभु के समझाने से वो मान गए और ब्रह्म मुहूर्त में पहाड़ी के पास से मूर्ति निकलवाकर मंदिर में स्थापित करवा दिया। तब से आज तक 4 भुजा मंदिर के पुजारी सूरज जी बगड़वाल परिवार से होते आए हैं। भक्तों, महाराणा मेवाड़ प्रतिदिन उदयपुर से 4 भुजानाथ मंदिर भगवान का दर्शन करने आते और मंदिर का पुजारी महाराणा मेवाड़ को भगवान की माला प्रसाद स्वरूप उनके गले में पहना देते थे। एक बार महाराणा मेवाड़ को उदयपुर से आने में देर हो गई तो मंदिर के पुजारी देवा ने भगवान 4 भुजानाथ जी को शयन करा दिया और हमेशा महाराणा जी को दी जाने वाली भगवान की माला खुद पहन ली। तभी महाराणा वहां पहुंच गए। पुजारी ने आनन फानन में पहनी हुई माला उतारकर महाराणा मेवाड़ को पहना दी। महाराणा को उस माला में सफेद केश यानी बाल दिखे तो महाराणा ने पुजारी से पूछा, क्या भगवान बूढ़े होने लगे हैं? पुजारी ने घबराते हुए हाँ कह दिया। पुजारी के उत्तर से असंतुष्ट महाराणा ने जांच का आदेश दे दिया। दूसरे दिन भगवान के केशों में से एक केश सफेद दिखाई दिया। महाराणा ने उस केश को ऊपर से चिपकाया हुआ मानकर जब उसे उखाड़ा तो श्री विग्रह यानी मूर्ति से रक्त की बूंदें निकल पड़ी। इस तरह भक्त वत्सल भगवान 4 भुजानाथ ने स्वयं भक्त देवा की लाज रखी। भक्तों, उसी रात्रि को मेवाड़ महाराणा को भगवान ने स्वप्नादेश देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी महाराणा मेरे दर्शन के लिए गढ़बोर न आवे। तब से इस परंपरा का निर्वाह हो रहा है कि महाराणा मेवाड़ यहां दर्शन करने नहीं आते। यद्यपि महाराणा बनने से पूर्व युवराज के रूप में मंदिर आकर दर्शन पूजन करते हैं, तत्पश्चात महाराणा की पदवी प्राप्त करते हैं। इस मंदिर के अंदर मेवाड़ के कई महाराणाओं के चित्र लगे हैं। भक्तों, इस मंदिर में विराजमान श्री 4 भुजानाथ जी की मूर्ति 85 सेंटीमीटर ऊंची है। मूर्ति की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल है। भगवान 4 भुजानाथ जी की ये मूर्ति बड़ी ही आकर्षक एवं मन को मोह लेने वाली है। मूर्ति के चक्र और गदा गतिशील शक्ति, ऊर्जा और कौशल के प्रतीक हैं। इसलिए तलवार और ढाल को अपने शौर्य का प्रतीक मानने वाले गुर्जर इस मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। भक्तों, 4 भुजानाथ मंदिर अद्भुत वास्तुकला से सुशोभित है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ पत्थर के हाथी और आंगन में गरुड़ जी विराजमान हैं। मंदिर के सामने जगमोहन की खुली जगह है, जहां बैठकर लोग दर्शन पूजन करते हैं। संगमरमर निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर कांच और दर्पण की अनुपम कलाकारी देखते ही बनती है। मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों से भारी दान मिलने के कारण गर्भगृह के आंतरिक शटर सोने के और बाहरी शटर चांदी के बने हुए हैं। इस मंदिर के वैभव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मंदिर के ज्यादातर खिड़की दरवाजे चांदी से ढके हैं। भक्तों, 4 भुजानाथ के इस मंदिर की रक्षा के लिए लगभग 125 युद्ध हुए हैं, क्योंकि इस मंदिर पर आतताइयों और आक्रमणकारियों के निरंतर आक्रमण होते रहे हैं। मुगलों और खासकर औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों से सुरक्षा के लिए मूर्ति को कई बार पानी में डुबोया गया। भक्तों, गढ़बोर में 4 भुजानाथ का प्रतिवर्ष
भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जलझूलनी एकादशी को विशाल मेला लगता है। भक्तों, जलझूलनी एकादशी के अतिरिक्त भी गढ़बोर के चार भुजा मंदिर में होली, नवरात्रि, रामनवमी, दीपावली आदि दिवसों पर भी विशेष उत्सव मनाए जाते हैं और दर्शनार्थियों तथा श्रद्धालुओं का अच्छा खासा हुजूम उमड़ता है। भक्तों, गढ़बोर के चार भुजानाथ मंदिर के अलावा रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर, लक्ष्मण झूला, श्री राम मंदिर, रूप नारायण जी, कुंभलगढ़ किला, परशुराम महादेव, रणकपूर जैन मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर एवं श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, जहां की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है। भक्तों, प्रायः इस मंदिर में भगवान की मंगला आरती 5 बजे, श्रृंगार आरती 8:30 बजे, माखन मिश्री भोग 9:30 बजे, राजभोग 12:30 बजे, संध्या आरती 6:30 बजे और शयन आरती 10 बजे होती है। विशेष परिस्थितिवश निर्धारित समय में परिवर्तन संभव है। भक्तों, चार भुजा मंदिर मंगला आरती के साथ सुबह 5 बजे खुल जाता है, तो फिर रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस अवधि में दर्शनार्थी और भक्तजन दर्शन पूजन करते हैं। भक्तों, अगर आप चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके यहाँ पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गढ़बोर चार भुजानाथ मंदिर वायु मार्ग से जाने को उत्साहित हैं, तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से कैब या टैक्सी बुक करके आप चार भुजानाथ मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गढ़बोर चार भुजानाथ मंदिर रेल यात्रा करके पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन राजसमंद है। रेलवे स्टेशन से कैब, टैक्सी अथवा ऑटो बुक करके आप सहजतापूर्वक चार भुजानाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप गढ़बोर चार भुजानाथ मंदिर सड़क मार्ग से जाने के इच्छुक हैं, तो ये आपकी गढ़बोर यात्रा के लिए एक उत्तम विकल्प है। चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर नाथ द्वारा के नजदीक है और सड़क मार्ग द्वारा पूरे देश से संबद्ध है, अतः आप बस, टैक्सी या निजी वाहन से गढ़बोर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चार भुजा मंदिर गढ़बोर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और भगवान चार भुजा के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।